जिस तरीके से जो आजाद साहब ने एक बड़ी खास बात बोली आपके आने से पहले, कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। उनको कहां से, अंडर विच लॉ, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन उनको अधिकार है ये कहने का? इससे जाहिर होता है कि सरकार किस तरह ऑपरेट कर रही है। और जो बार बार हम कहते रहे हैं कि इसमें सरकार का इंटरफियरेंस की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इससे बिल्कुल प्रूव होती है ये बात। क्यों शीतल? देखिए, इस मामले में एक साफ साफ अपराध हुआ है। वो ये हुआ है कि जो नाबालिग बच्ची थी, पहले उसके चाचा या ताऊ हैं, जो जिनके उनके परिवार से कोई अच्छे संबंध नहीं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की गई मीडिया में। बाकायदा वो उनके चेहरे के साथ उन्होंने अपना बयान दिया और ये दावा कर दिया कि वो लड़की नाबालिग नहीं है, बालिग है, और भी बातें उन्होंने कही। जबकि बाद में पता चला कि दोनों भाइयों में आपस में विवाद है और इस वजह से उन्होंने जानबूझ के उसका केस बिगाड़ने के लिए ऐसा किया था। लेकिन उनके बयान की वजह से उस बच्ची की आइडेंटिटी दुनिया में जाहिर हो गई, क्योंकि उनको जानने वाले सारे लोग जानते थे कि उनका भाई कौन है और उनके भाई की लड़की कुश्ती लड़ती है, क्योंकि वो 3-3 बार नेशनल खेल चुकी है लड़की। तो सब लोग जानते, तो पूरे पवस्त में सबको ये पता लग गया कि किस लड़की का मैटर है। सबसे क्योंकि बड़ा पॉक्सो अपराध, एक्ट के अगेंस्ट है, जो पॉक्सो एक्ट में आइडेंटिटी डिस्क्लोज वही नहीं होनी वही चाहिए। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल इसमें सही। वो मीडिया के लोग जिन्होंने ये किया, उन्होंने अपराध किया, और उनके चाचा जी ने भी अपराध किया, और ये सब फिर उससे एक मिलजुल के पहली बदमाशी, पहली गलती तो ये हुई। अब ये रोकने का काम जिनका था वही है जिनके पास शिकायत है, जिनको जांच करने का हक है, जिनको सीआरपीसी ने ताकत दे रखी है। उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद अभी हमारे पास उसके पिता का जो स्टेटमेंट है, एक चैनल पे उसने पीठ घुमा के, खैर उसमें एक सावधानी बरती गई कि उसका चेहरा नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यू में जो डिटेल्स है उससे लगता है कि इस मामले में उसको तोड़ने के लिए न सिर्फ धमकियां दी गई, बल्कि बहुत सारी इंटिमिडेट करने की बहुत सारी चीजें की गई हैं, जो उसमें परोक्ष रूप से सामने आता है। और वो चूंकि बहुत मुश्किल से अपना आर्थिक रूप से बहुत कमजोर भी लगा वो उसकी बातचीत से, और इस बच्ची को करने में उसने शायद अपना मकान गिरवी रख रखा है इस बच्ची को चैंपियन बनाने में। आप सोचिए, वो डिटेल के आंखें भर आती हैं कि कैसे कोई बच्ची चैंपियन बनती है और कैसे उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। लखनऊ में एक केस, उसका कुश्ती रखी गई। आप जानते हैं, शिकायत में कहा गया है कि लखनऊ में बार बार रखी जाती थी, जहां उतने खिलाड़ी और चैंपियन तो नहीं है, लेकिन पता नहीं किन कारणों से सब लखनऊ में रखा जाता था। उस लड़की का ये 2 बार वो नेशनल चैंपियन रह चुकी है। तीसरी कुश्ती में जिससे उसकी कुश्ती थी, जिस राज्य की वो लड़की उससे के सामने थी फाइनल में, उसी राज्य के रेफरी और मैच रेफरी रख दिए गए। और इसकी शिकायत तो फेडरेशन से, और फेडरेशन में जो हो रहा था वो आपके सामने एफआईआर के तौर पे है। अगर वो फेडरेशन जाती तो फेडरेशन मतलब सेक्सुअल हरकत उससे चाहता था, सेक्सुअल फेवर। मतलब इस तरह कितनी लोमहर्षक कथा है ये, और इसमें पूरा समाज, हमारा न्याय का विधान, जांच का विधान सब नंगा है। लेकिन कितनी बेहूदगी और बेशर्मी हो रही है कि उन्हीं बच्चों को मीडिया और दूसरे ट्रायल में गलत, कमजोर और इधर उधर का ठहराने की कोशिश हो रही है। वो नौकरी ज्वाइन कर ले तो उनको सूली पे चढ़ा दिया जाए, वो कोई बेचारे रोने लगे तो सूली पे दे दिया जाए, अपने मेडल फेंकने लगे तो सूली दे दी जाए। समाज को हो क्या गया है? हम लोगों ने सचमुच में क्या निर्माण कर लिया, और हम किसकी रक्षा कर रहे हैं? जिस आदमी पे एक समय में 40-40 मामले थे, जिसमें मर्डर के मामले हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले हैं, अपहरण के मामले हैं। आप देखिए सामने कौन है? सामने वो है जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, और सामने वो है जिन्होंने देश का मान मान की बात ही क्या की जाए उसमें। लेकिन अब यही है कि कितना बुरा वक्त है कि इन बच्चों को धीरे धीरे इस पूरे केस में ये मौका दिया गया कि सब टूट जाए, सब सरेंडर कर जाए। और उसमें वो एक हद तक सफल हुए। जो मूल केस था पॉक्सो वाला, उसको उन्होंने कुल मिला के, कानून उतना मैं नहीं जानता, लेकिन जो मोटा मोटी बाहर से हमें समझ में आ रहा है, उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि अब वो उस स्थिति में तो नहीं रहेगा ट्रायल के दौरान जिस स्थिति में वो ऐसा न होने की स्थिति में रहता। दो दो अगर बिल्कुल। आपके जिसमें विरोधाभास है और जिसमें एक तरह का समझौता भी है, अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ट्रायल कोर्ट या लीगल पोजीशन उसमें और क्या कर पाएगी।
तो एक तो ये केस अब उन्होंने कर लिया है। बाकी जो शिकायतकर्त्री हैं, क्योंकि वो बालिग है, बालिग वाले मामलों में फिर वो ट्रायल में बहुत ही कठिनाई से वो सब गुजरता है। उस सब में कहाँ ऐसे ताकतवर लोगों के पास जिनको राज्य और केंद्र सरकार का और जांच एजेंसी का और मीडिया का और सोशल मीडिया ओपन समर्थन प्राप्त हो, आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों के सामने कितनी कठिन परिस्थिति है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हमारे सामने, जिसमें हम अपने देश में इस तरह का ऐसे बच्चों के साथ देख रहे हैं जिन्होंने इस देश का उस स्तर पे मान बढ़ाया जो हमें वर्षों उपलब्ध नहीं था। और इसमें से एक कंप्लेनेंट ओलंपिक की अकेली महिला प्रतिस्पर्धी है जिसने कोई पदक जीता है, अकेली कुश्ती में। आप सोचिए, ये देश जिसके पास खिलाड़ी ही नहीं है, जो दुनिया में अपने स्वास्थ्य वगैरह के कारणों से कहीं एथलेटिक्स में है ही नहीं, एथलेटिक्स में हम है ही नहीं। कुछ सालों में हुआ है कि हरियाणा के बच्चों ने आके हम लोगों को ये सब गर्व कह सकते हैं देना शुरू किया था, और हम उसके बाद उनके साथ ये कर रहे हैं। मन भर आता है, क्या कहा जाए, बड़ी बेबसी है, कुछ कहने से कुछ हो नहीं रहा है, तो अब क्या कहा जाए। लेकिन ये टेक्निकल इश्यूज हैं, आपने पूछा तो बता दिया, लेकिन बहुत ही दुख होती है कुल मिला के, इतना तो कह ही सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।